बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का चौथा श्लोक। बैग विलंबुन करो नरप सजऊ सुबई समाजो सुदिन सुमंगलो तभी जब राम होई जुबराजो। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंडल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए तभी सभी दिन शुभ और सुमंगल हैं। तो ये वशिष्ठ ऋषि मुनि जी कह रहे हैं राजा दशरथ जी से कि हे राजन, प्रभु राम के लिए सभी दिन शुभ हैं और सबसे शुभ दिन वो है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएंगे। मोदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्रियों को बुलाया। उन लोगों ने जय 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 जीव जय कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंडप वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। राजा दशरथ जी ने जब वरिष्ठ ऋषि मुनि के पास से आए तो बहुत खुश होकर आए, बहुत उमंग उनके दिल में थी और आकर सभी मंत्रियों को प्रभु रामचंद्र जी के राज तिलक के विषय में सभी को बताया। जो पाँच मत लागे नीका, करहु हर सिय राम ही टीका। और कहा, यदि पांचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्ष होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। ये राजा दशरथ जी ने सभी को कहा। मंत्री मोदित सुनत परिवानी, अभिमत विरवे पर जनु पानी। विनती सचिव करी कर जोरी, जियऊ जगत पति वरिस करोरी। हे प्रिय, वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये राजन जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जितने भी मंत्री लोग हैं वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। तो जगतपति किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? राजा दशरथ के लिए बोल रहे हैं अभी। और राजा दशरथ जी के लिए अब अभी जगतपति ही बोला जा रहा है यहाँ पे। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगऊ नातुन लाऊ वारा। नरपई मोदु सुनि सचिव सुभा, बाढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा।
आपने जगत भर का मंडल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। तो सब मंत्री मंडलों को मुख वाणी से सुनकर राजा दशरथ को इतना अच्छा लगा कि जैसे बेल पर सुंदर डाली और फूल आ गए हों। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घऊ सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। ये श्लोक का नंबर 5, अध्याय अयोध्या कांड। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आऊसी होई। राम राज अभिषेक हित बैगी, करु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। तो राजा दशरथ ने सभी मंत्रियों को अपने अपने काम पर लगा दिया, जो अभिषेक की सामग्री होती है राज तिलक के लिए, वो लाने के लिए। हरसी मुनिस कहु मर्दुवानी, आनहु सकल सतुरथ पानी। औषधि मूल फल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्ष होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तिथियों का जल ले आओ, तीर्थों का जल ले आओ, फिर उन्हें औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मंडलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चामर चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चामर मृगचरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंडलीय वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। राजा दशरथ ने ये सारी सामान और सामग्री गिना दिए और सब लाने के लिए मंत्रियों को आज्ञा दे दी। तो मंत्री सारे सामग्री लेने के लिए अपना प्रस्थान कर रहे हैं। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पूर्व विधि विताना। सफल रसाल पुगल फल केरा, रोपहु विथेई पुरचहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडल शब्दों में सजाओ, फल समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, चारों ओर लगा दो। मतलब रचहु मंजुमन मुनि चौके चारू, कहेहु बन बेग बचारू। पूछहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करू भूमर सुरु सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाए और वह बाजार को तुरंत सजाने के लिए कहा। कह दो, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो।
मंगल भवन अमंगल हारी। दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। श्लोक का नंबर 6। अयोध्या कांड। ध्वज पताका तोरण कलश सजाऊ। तुरग रत्नाग सिर धरी मुनिवर बचन सबू निज निज काजै लागू। ध्वज पताका तोड़ना कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जही आसु दीना सोते ही काजू प्रीतम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनि धर ने जिसके काम के लिए आज्ञा दी उसने वही काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंडल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गागे अब्द बधावा। राम सिए तन सकुन जनाई कर कहीं मंगल अंग सुहाई। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अब धर भर में बड़ी धूम से वधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंडल अंग फड़कने लगे। पुलकित से प्रेम पर इस पर कही कि ही भरत आगमन सूचक आई। भाई बहुत दिन अति अवसेरी सुगन प्रीति बेट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सुगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अब से सर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सुकुनों से प्रेम भरत के मिलन का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रेम को जग माही यही सगुन फल दूसर नाही। रामी बधू सोच दिन राती आंडनी कमांड हृदय जही भाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सुकून का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहा है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। श्लोक का नंबर 7। एहि अवसर मंगलु परम सुनी रहस्यु रनिवासु। सोबत लखी बंधु बढ़त जनुवादी बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंडल समाचार सुनकर सारा
रनिवास हर्ष हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलाप आनंद से शोभित होता है। प्रीतम जाई जिन बचन सुनाए, भूपन वसन भूरी तिन पाए, प्रेम पुल की तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुने, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु ब्रीप हाकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्न के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहुरी दिन बलिवागा, जय विधि होई राम कलायूं, देहु दया करिस सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नगरों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिएगा। गवाई मंगल को किलवयानी, विदु बदनी मृग शावक कन्यानी। कोयल सी मीठी वाणी बोली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। मंगल मगन अमंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम। श्लोक नंबर 8 अयोध्या कांड। राम राज अभिषेक सुनी, हिये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्ष उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाई वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिक देन पठाए, गुरु आगमनु सुत रघुनाथा, द्वार आई पद नऊ माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सो रही भांति पूजे सने माने, गाए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमाल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और पंडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले,
सेवक सेवक सदन श्यामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचत जनु बोली से प्रीति पठयो काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर श्यामी का पधारना मंडलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित हो तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजेहु प्रभु किने सनेहु बेहु पुनित आजो यहु गेहूं। आये सुहोई सो करो गोसाई सेवकुलहु स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो इसने किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवा का लाभ है। तो ये प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ ऋषि मुनि जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने क्यों आने के कष्ट किया, मुझे ही अपनी सेवा में बुला लिया होता। लेकिन आप जो आए हैं तो अब मैं आपकी सेवा में ही पूरा लाभ उठाऊंगा। तो ये प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ ऋषि मुनि से कहते हैं, हमारे प्रभु रामचंद्र जी ऐसे ही थे। भगवान होने के बावजूद भी वो गुरु के सेवा में अपना लग जाते हैं। तो ये प्रभु राम थे जो सबका सम्मान करते थे और सबको आदर पूर्वक बिठाते थे और सबको बड़ी मीठी वाणी से सादर नमस्कार सादर प्रणाम करते थे। मंगल भवन अमंगल हारी दिलबहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। राम सिया राम राम जय जय राम।